हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 25 ईयर सॉल्व पेपर का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस प्री 1998 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उस टाइम के सारे घटनाक्रम और जनगणना की क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन 1998 के क्वेश्चन नंबर 1 से। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायुदाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। आंसर इसका ऑप्शन सी, उच्च तापमान। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल, नारियल का चारकोल। आंसर है ऑप्शन सी, एनिमल चारकोल। निम्नांकित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? नीला तोता, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड, पारा। आंसर है ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। और ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति, मच्छर प्रजाति। तो मलेरिया और डेंगू दोनों में मच्छर प्रजाति अलग अलग है। मलेरिया रोग मादा एनाफेलिस के काटने से होता है, जबकि डेंगू एडीज प्रजाति के मादा मच्छरों के काटने से होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, मच्छर प्रजाति। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल से परिवर्तित किया जाता है। ट्रोपोस्फेयर द्वारा, स्ट्रेटोस्फेयर द्वारा, आइनोस्फेयर द्वारा, एक्सोस्फेयर द्वारा। आंसर इसका ऑप्शन सी, आइनोस्फेयर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मलेरिया रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, ल्यूकीमिया बोन मैरो। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, खदानों के वेदन में, अग्निशमन में, भीड़ नियंत्रण में। आंसर इसका ऑप्शन बी, खदानों के वेदन में। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्रा एथिल, श्वेत पेट्रोल। आंसर इसका ऑप्शन सी, लेड टेट्रा एथिल, जिसे टेट्रा एथिल लेड या टेल भी कहते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक 1995 या 1996 के क्वेश्चन पेपर में था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम तथा उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण हैं। निम्न में किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहानारा बेगम, जबनिसा बेगम। तो आंसर इसका ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन, नागसेना, आनंद, अश्वघोष। आंसर इसका ऑप्शन ए, नागार्जुन। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्धों तथा जैनों से, हिंदुओं तथा जैनों से, हिंदुओं बौद्धों तथा जैनों से। तो आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुओं बौद्धों तथा जैनों से।
निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का युद्ध 1192, असीरगढ़ का युद्ध 1601। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाले पहला भारतीय शासक था अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। आंसर ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। कारणार, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, सरीन सभा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो योगक्षेम सभा की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी और श्री नारायण परिपालन सभा की स्थापना केरल में हुई थी और सरीन सभा की स्थापना पंजाब में हुई थी। महाराष्ट्र में सिर्फ योगक्षेम सभा की स्थापना हुई थी और हमारे ऑप्शंस में सिर्फ एक नहीं है। इसका आंसर होगा केवल एक। द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। आंसर है इसका ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। आंसर है ऑप्शन बी, औरंगजेब। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबीजी, बसावन, मंसूर। तो जहांगीर के दरबार में चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर तथा विशन दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था जबकि मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मंसूर। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो इसमें पहला कथन सही है और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर इसका ऑप्शन सी, अग्निमित्र। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से।
निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, भील विद्रोह। कोल विद्रोह छोटा नागपुर, संथाल विद्रोह बिहार और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी के गठन से सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे और मोतीलाल नेहरू। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। आंसर है इसका ऑप्शन ए, खान बहादुर। कुंवर सिंह आरा बिहार से थे, मौलवी अहमद शाह ने अवध से और विरजिस कादिर ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापकत्व का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो आंसर है ऑप्शन डी, उच्चतम निष्क्रियता की नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस से संबंधित है, ना कि लॉर्ड कैनिंग से। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ से लिया गया है। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह प्रथम विद्रोह था। कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारणार वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी, सीदो। तो आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? हेमचंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। आंसर है ऑप्शन बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था? बनारस के, कलकत्ता के, सूरत के, लखनऊ के। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, लखनऊ के अधिवेशन 1916। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन 1920, होम रूल आंदोलन 1916, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़ मैसूर जम्मू व कश्मीर, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू व कश्मीर, उदयपुर कपूरथला जम्मू व कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर ट्रावनकोर। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय संविधान। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सर एलिजा एम्पे इसके प्रधान न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमिस्टर तथा हाइट 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए।
महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। तो आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। सहजानंद सरस्वती, बिहार। खुदाई खिदमतगार, NWFP। स्वामी रामानंद, हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां, दक्षिणी असम। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ड्यूप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? अरविंद घोष, सचिंद्र सान्याल, सूर्य सेन, वीडी सावरकर। आंसर ऑप्शन डी, वीडी सावरकर। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा के बोलने वाले सर्वाधिक है? बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलुगु। वैसे तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन ऑप्शंस में हमारे हिंदी नहीं दिया गया है, तो सेकंड नंबर पे बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे बंगाली को आंसर मानेंगे। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बंगाली। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। कथन है, भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे दी गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, तो भारत एक संघीय राज्य नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें ए गलत है और आर सही है। निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो आंसर है ऑप्शन सी, समान आचार संहिता। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर है ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया था। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था।
1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये आर्टिकल 48A में है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 1977 में हुए चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित थे। इससे पूर्व 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी वी गिरी से चुनाव हार गए थे। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। निम्नांकित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं? निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण, उत्पाद कर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, आईएमएफ तथा डब्ल्यूबी की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण। उपरोक्त में कोई नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? एक्सिम बैंक, आईडीबीआई बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? यूटीआई, केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी बाजार, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। तो ये तीन पूंजी बाजार से संबंधित है तथा शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत, स्वैच्छिक बचत, नियोक्ता की बचत। तो आंसर है ऑप्शन ए, संविदा आधारित बचत। बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्री तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1 तथा 2 सही हैं। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है भारत, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत। कोलकाता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है मोटर गाड़ियों का, शक्ति संयंत्रों का,
लघु औद्योगिक इकाइयों का, चमड़े के कारखानों का। तो आंसर है लघु औद्योगिक इकाइयों का, ऑप्शन सी। कथन ए, सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो आंसर होगा इसका एजी टांसले ने। निम्नांकित में से कौन एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? बबूल, अमलताश, यूकेलिप्टस, नीम। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निम्नांकित अक्षांश के मध्य केंद्रित है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 20 डिग्री उत्तरी तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित भारत, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां पर विश्व की लगभग 50% जनसंख्या है। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है 50, 40, 33, 25। तो आंसर है ऑप्शन सी, 33%। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम मानस, उड़ीसा सिमलीपाल, कर्नाटक बांदीपुर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आंसर इसका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। कथन ए, भारत एक मानसूनी देश है, कारणार उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है। नीचे दी गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत एक मानसूनी देश है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? डेट्रायट ऑटोमोबाइल्स, मैग्निटोगोर्स्क लोहा तथा इस्पात, जोहानेसबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम जलपोत निर्माण। तो ब्रिटिश शहर बर्मिंघम मोटर कार एवं मशीनरी के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, न कि जलपोत निर्माण के लिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कर्नाटक। निम्नांकित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? ब्राजील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर से होगा, न कि उत्तरी प्रशांत महासागर से। निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, राइन। दो समांतर भ्रंशों के बीच गहरा भाग जिसकी चौड़ाई अत्यल्प और लंबाई अधिक होती है, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। दक्षिण यूरोप में स्थित राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके कई उदाहरण और भी हैं, जैसे जॉर्डन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में निम्नांकित देशों में से किस में सघन उष्णार्ध वन है? आइवरी कोस्ट, केनिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका संघ। तो आंसर है ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में।
तो मृदा विक्षालन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत से घुलनशील पदार्थ वर्षा जल के साथ मिलकर मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में मृदा विक्षालन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 20%, 40%, 60%, 80%। आंसर है 60%, ऑप्शन सी। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? बान, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन, वेना, वोल्गा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। निम्नांकित भारतीय महानगरों में से किसमें सर्वश्रेष्ठ सामूहिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। आंसर है ऑप्शन सी, मालवा पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन है असम तथा बिहार, बिहार तथा उड़ीसा, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मैग्नीज मध्य प्रदेश, एस्बेस्टास आंध्र प्रदेश, निकेल उड़ीसा, जस्ता राजस्थान। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। आंसर ऑप्शन ए, उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के संबंध में कौन से निम्नांकित कथन सही हैं? मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1 तथा 3 सही हैं। सूची 1 व सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कोयला तालचेर, तांबा खेतड़ी, लौह अयस्क कुद्रेमुख, चांदी जावर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन हमारे ऑप्शंस में चिली नहीं दिया गया है, इसलिए हम आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका को ही मानेंगे, ऑप्शन डी। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथूला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक खाड़ी अवस्थित है कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। तो आंसर है ऑप्शन सी,
मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है बाल्टिक सागर में, श्याम सागर में, मृतक सागर में, लाल सागर में। वैसे तो लेकवान झील इसका आंसर होगा, बट हमारे ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो सेकंड पॉसिबल आंसर मृतक सागर होता है, तो इसलिए हम मृतक सागर को ही अपना आंसर मानेंगे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1995 में भी पूछा गया था। निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र में है? बोनगईगांव रिफाइनरी, मंगलौर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, एसआर ऑयल लिमिटेड। निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र में है? बोनगईगांव रिफाइनरी, मंगलौर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, एसआर ऑयल लिमिटेड। तो बोनगईगांव, मंगलौर, हल्दिया तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और एसआर ऑयल लिमिटेड ही निजी क्षेत्र की है। इसका आंसर होगा एसआर ऑयल लिमिटेड। लेकिन हमारे ऑप्शंस में केवल 4 नहीं दिया गया है, तो आंसर होगा हमारा केवल 4। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। तो आंसर है ऑप्शन डी, 9 वर्ष। ऑपरेशन पवन का संबंध है पंजाब में शांति स्थापना से, भारत में अधिक वायु सेवाओं के सर्जन से, भारतीय नगरों के पर्यावरण प्रदूषण को साफ करने से, श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। तो ऑपरेशन पवन वर्ष 1987 में श्रीलंका में लिट्टे को निशस्त्र करने हेतु भारतीय शांति सेना द्वारा चलाया गया अभियान है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, HN बहुगुणा, बनारसी दास। तो PAC विद्रोह यूपी में सबसे बड़ा पुलिस विद्रोह था जो 1973 में हुआ था। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनों के संबंध में निम्नांकित कौन से कथन सही हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो आंसर है ये सभी ऑप्शन डी। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, उपरोक्त सभी को। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को, CSIR, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु वर्ष 1952 से प्रदान किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को। ठक्कर नटराजन आयोग निम्नांकित की छानबीन के लिए स्थापित किया गया था? फेयरफैक्स मामला, पश्चिम जर्मनी से पनडुब्बियों की खरीदारी, स्वीडन से तोपों की खरीदारी, भजन लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप। आंसर है ऑप्शन ए, फेयरफैक्स मामला। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? देबू चौधरी सितार, अमजद अली खान सरोद, पन्नालाल घोष तबला। तो तबला नहीं होगा यहाँ पे, ये बांसुरी वादक थे। यहूदी मेनुहिन वायलिन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है? अडयार, तंजावुर, मामल्लपुरम, उडुपी। तो आंसर है ऑप्शन बी, तंजावुर।
ये था यूपीपीसीएस प्री 1998 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम 1999 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस के पेपर सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए ता एडु विद्या यूट्यूब चैनल।